क्या आप भी अक्सर अंग्रेजी के इन छोटे छोटे अल्फाज जैसे इन, ऑन और एट में फंस जाते हैं? अगर हाँ, तो फिक्र की कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हैं। आज हम मिल के जगह के इन प्रेपोजिशंस की गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस जुमले को देखें। ग्रामर के हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें एट, इन और ऑन तीनों एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। ये तो किसी पहेली जैसा लगता है ना? तो आइए मिलकर इस पहेली को हल करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये छोटे छोटे अल्फाज इतने उलझाते क्यों हैं? और अगर ये आपको मुश्किल लगते हैं तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही आम मसला है और इसकी एक ख़ास वजह भी है। असल मसला ये है कि अक्सर हम उन अल्फाज को गलत तरीके से सीखने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही आम तरीका है जो अक्सर फ़ायदे के बजाय नुकसान देता है। प्रेपोजिशन सीखने का सबसे बुरा तरीका और सबसे आम गलती उन्हें अपनी मादरी ज़ुबान से सीधा सीधा तर्जुमा करना है। देखें, एक ज़ुबान में एक लफ्ज़ का मतलब दूसरी ज़ुबान में कई अलग अलग चीज़ें हो सकता है और इसी से सारी गड़बड़ शुरू होती है। और ये रही इसकी बेहतरीन मिसाल। ज़रा देखें, एक ही लफ्ज़ है कार, लेकिन उसके साथ अलग अलग प्रेपोजिशंस लगाने से मतलब पूरी तरह बदल जाता है। तीनों जुमले बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हर एक का मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क रखता है। तो अगर तर्जुमा काम नहीं करता तो फिर क्या करता है? हल ये है कि इन प्रेपोजिशंस के बारे में सोचने का तरीका ही बदल दिया जाए। हमें एक नया तरीका अपनाना होगा, एक स्पेशल या जगह के लिहाज से सोचने का तरीका। और यकीन कीजिए, यही वो आहा मोमेंट है जो सब कुछ बदल देगा। तो ये है वो अहम नुक्ता। एटी को समझें 1D यानी वन डायमेंशनल, जैसे नक्शे पर एक छोटा सा नुक्ता। ON को समझें 2D यानी टू डायमेंशनल, जैसे कोई भी सतह। और IN को समझे 3D यानी थ्री डायमेंशनल, जैसे कोई बंद डब्बा। बस ये एक उसूल बहुत सी चीज़ों को आसान बना देगा। चलें, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये उसूल असल में काम कैसे करता है। अब हम इन तीनों प्रेपोजिशंस को एक एक करके देखेंगे और इस नए 1D, 2D, 3D फ्रेमवर्क को कुछ साफ और वाज़े मिसालों के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले है एटी। एटी को ऐसे समझें जैसे ये स्पेस में एक स्पेसिफिक पॉइंट है, बिल्कुल किसी नक्शे पर एक छोटे से डॉट की तरह। ये किसी जगह के आसपास होने को नहीं, बल्कि एक बिल्कुल सही मुकाम को जाहिर करता है। और मज़े की बात यह है कि हम एटी को बस स्टॉप जैसी ख़ास जगहों, कॉलेज या लाइब्रेरी जैसे अवामी मकामात, घर के पत्तों और यहाँ तक कि किसी पार्टी या कॉन्फ्रेंस जैसी तकरीबात के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इन सबको एक स्पेसिफिक पॉइंट के तौर पर सोचा जा सकता है। मिसाल के तौर पर, लेट्स मीट एट द स्टेशन, यानी चलो स्टेशन पर मिलते हैं। यहाँ स्टेशन एक ख़ास मुलाकात की जगह है, एक पॉइंट जहाँ आप किसी से मिलने का इरादा रखते हैं। अच्छा, अब बारी है ऑन की। ऑन को समझने के लिए आपको टू डायमेंशनल यानी 2D सतहों के बारे में सोचना है। कोई भी चीज़ जो फ्लैट हो या जिसे एक सतह के तौर पर सोचा जा सके, उसके लिए ऑन इस्तेमाल होता है। अब इसमें सिर्फ मेज़ या फर्श जैसी साफ सतह ही नहीं आती, बल्कि गलियां, सड़कें और यहाँ तक कि साहिल जैसी लकीरें भी शामिल हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि हम बस या ट्रेन जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी ऑन ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम इसे एक प्लेटफॉर्म या सतह की तरह देखते हैं जिस पर हम सफ़र कर रहे होते हैं। इसकी एक जोग्राफियाई मिसाल देखें। नीस इज ऑन द साउथ कोस्ट ऑफ फ्रांस। यहाँ साहिल को एक लंबी लकीर या 2D सतह के तौर पर देखा जा रहा है जिस पर यह शहर मौजूद है। और आखिर में है इन। इन हमारा 3 डायमेंशनल यानी 3D प्रेपोजिशन है। ये किसी ऐसी चीज़ के अंदर होने को जाहिर करता है जिसकी कोई हुदूद हो, चाहे वो नजर आए या ना आए। इसे एक कंटेनर या डब्बे की तरह सोचें। इनका इस्तेमाल बहुत ही वसी है। हम इसे एक छोटी सी जेब से लेकर स्पेन जैसे बड़े बड़े मुमालिक तक के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि कॉफ़ी में दूध जैसी माया चीज़ें या फिनांस टीम में जैसे लोगों के गिरोह, इन सब को भी 3D जगहों के तौर पर ही समझा जाता है। एक बहुत ही सादा और आम मिसाल है I've got the key in my pocket, यानी चाबी मेरी जेब में है। अब जेब एक साफ बंद जगह है, इसलिए ये इनकी बेहतरीन मिसाल है। लेकिन जैसा कि ज़बान के साथ अक्सर होता है, उसूल हमेशा इतने साफ और सीधे नहीं होते। कभी कभी ऐसे हालात भी आ जाते हैं जहां ये उसूल थोड़े धुंधला जाते हैं। तो आइए उन मुश्किल ग्रे एरियाज पर भी बात करते हैं। वैसे ग्रे एरिया एक आम मुहावरा है। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो ना काली हो ना सफ़ेद, बल्कि दरमियान में कहीं हो। कोई ऐसी चीज़ जो गैर वाज़े हो और समझने में थोड़ी मुश्किल हो। और प्रेपोजिशंस में ऐसे ग्रे एरियाज बहुत हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल है, अगर कोई कहे आई एम एट द बीच,
तो उसका मतलब है कि वो साहिल के आसपास उमूमी इलाके में। लेकिन अगर कोई कहे आई एम ऑन द बीच, तो उसका मतलब है कि वो खास तौर पर रेत के ऊपर है। देखा कितना बारीक सा फर्क है। स्कूल के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम कहते हैं सारा इज इन स्कूल, तो इसका मतलब आमतौर पर यह होता है कि वो एक तालिबे इल्म है। लेकिन जब हम कहते हैं हर पेरेंट इज एट द स्कूल, तो इसका मतलब है कि उसके वालिदैन स्कूल की लोकेशन पर मौजूद हैं, शायद किसी मीटिंग के लिए। वो तालिबे इल्म नहीं है। तो इन तमाम उसूलों और एक्सेप्शंस को जहन में रखते हुए लंबे अरसे तक इन पर महारत हासिल करने का बेहतरीन तरीका क्या है? तो सबसे बेहतरीन हिकमत अमली क्या है? पहली बात, प्रेपोजिशंस को अकेले अकेले ना सीखें, बल्कि इन्हें जुमलों के हिस्सों या चंक्स में याद करें। दूसरी बात, फिल्में देखें, गाने सुनें और इस बात पर ध्यान दें कि मकामी बोलने वाले उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में हमारे 1D, 2D, 3D असूल को एक गाइड के तौर पर ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन ये भी याद रखें कि ये कोई पत्थर पर लकीर नहीं है। ज़ुबान में एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं। तो अगली बार जब आप कोई अंग्रेजी फिल्म देखेंगे या कोई गाना सुनेंगे, तो ज़रा गौर कीजिएगा कि इन, ऑन और एट का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। देखते हैं आप सबसे पहले कौन सा फ्रेज नोट करते हैं।